वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, वीरेंद्र सहवाग काफ़ी खेला इंटरनेशनल क्रिकेट और इंडिया का काफ़ी बड़ा नाम है। देखिए, हर बंदे का अपना ओपिनियन है। ये अगर आपने देनी थी तो आप टूर्नामेंट से पहले दे सकते थे। ऐसा 3 मैचों में ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं हो गया कि आपने बोल दिया। लेकिन देखिए, जब आप इतने बड़े प्लेयर हो तो उसने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अगर उनको नहीं लग रहा तो दैट्स हिज पर्सपेक्टिव। हाँ, एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा, 2017 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की T20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। क्या कहना था वीरेंद्र सहवाग का, वो आपको दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा, अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, कप्तान बदलता है तो बाबर की T20 की टीम में जगह नहीं बनती। वो छक्के वाले प्लेयर नहीं है। वो छक्का मारते हैं जब वो सेट हो जाते हैं, जब स्पिन आती है। मैंने नहीं देखा उन्हें फास्ट बॉलिंग में कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने छक्का मारा हो या कवर्स के ऊपर या खड़े खड़े लप्पे मारे हो। उनका गेम नहीं है। सेफ क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट उतना बेहतर नहीं है। अगर आप लीडर हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या ये गेम सही है मेरी टीम के लिए, या तो अपने आप को नीचे लाएं, किसी एक अंक ऊपर भेजें जिसका काम ही सिर्फ 6 ओवर हो। वासिद भाई, आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो एक छक्के में ही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज़ उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज़ बोली थी बासित अली ने। मैंने ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वही ज़बान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की ज़रूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं। रैंकिंग नंबर 1 पाकिस्तान रैंकिंग पर आ गया T20 की, या बाबर नंबर 1 बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर 1 बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। आप उन चीजों को हाईलाइट करते मेरे भाई, हैं, आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है। बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों का ही गुलाम बना था ना। 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है। तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने इन्हें उठाया था। अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। चलिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों की राय जानना चाहूंगा। शाहिद साहब, आप बताएं, अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पर बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की T20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है, वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट खराब है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो इंप्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट T20 क्रिकेट के लिए मौजूद हैं, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस IPL में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास PSL है, आपके पास बायलैटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें। और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई, इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास। अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते हैं, हार्दिक हो जाते हैं, सूर्या कुमार हो जाते हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए। इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है। वो अपने 7 प्लेयरों को, और वो ODI की क्रिकेट के और T20 के क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ODI क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। एक सवाल पूछना चाहूंगा, 5 साल में कितने प्लेयर? 5 साल में पाकिस्तान ने 27 प्लेयर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए। और ओपनर कितने आजमाए गए? ओपनर अब वो एक स्टेट बिल्कुल डिफरेंट है। हमने इतने ओपनर नहीं आजमाए। हमने साहबजादा फरहान को भी लिया, लेकिन साहबजादा फरहान, हमारी एक बात मैं सोहेल तनवीर की सुन रहा था, जो पहले अभी थोड़े अर्से पहले तक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बेपनाह ओपनर्स को सिलेक्ट किया। हम मिडिल ऑर्डर की तरफ गए नहीं। 4 से 7 नंबर के प्लेयरों को, हमारे पास अगर 5, 6, 7 अच्छे ओपनर के मौजूद थे तो हम कहते कि नहीं, हम 3 लेंगे, बाकी हम मिडिल ऑर्डर्स को लेंगे। ठीक है कामरान, योर टेक ऑन दिस। देखिए, सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से, तो बात वो उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था। उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा एग्रेसिव खेलता था। एक क्रिकेट चेंज की है उसने, और जय सूर्या ने आके। तो मेरे ख्याल से आजकल मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन्स करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं है। जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे बात की है कि ओपनर्स इतने हमने रखे हैं, मिड ऑर्डर को इतना चांस दिया, वो चांस आपके सामने किन लड़कों को दिया? गलत इन्वेस्टमेंट की है बाबर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टरों ने।
आपने देखा नहीं है कि इस वक्त हमें टीम में सूटेबल क्या है। तो यही चीज़ है मेरे ख्याल से। और बाबर जैसे बोलो एक चीज जो आती है इसमें डिबेटेबल वो ये कि केन विलियमसन भी इसी तरह का प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग टेक्निक है उसकी, जबरदस्त परफॉर्मर, और वो भी इसी तरह का छक्के नहीं strike लगाता, rate है। लेकिन वो सिंगल डबल बहुत लेता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है। बाबर आजम पे इसलिए भी स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम होती है कि वो सिंगल डबल नहीं लेते। तो बासित भाई सोल्यूशन कुछ ये निकलता है कि वी हैव टू हैव प्लेयर्स अराउंड बाबर आजम जो कि इस तरह का तेज खेल सके और उनको पूरा लंबा खेलने की प्लानिंग होनी चाहिए। क्या आप है समझते नहीं हैं? ना, लाए नहीं गए, बनाए नहीं गए, जो हैं वो बाहर हैं। जो कामरान ने बात की ना कि आपने चैलेंज ही नहीं किया ना, आपने पुश नहीं किया, आप यार टैलेंट नहीं आप लाए। जी आप बाबर की बात कर रहे हैं ना, उसको कप्तान अब नहीं रखा जाएगा या रखना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। सही है? रीजन कि आपने देख लिया क्या कैप्टनसी करी है, तो पिछले 5 साल से नहीं नजर आ रही। हाँ तो हटाया था ना, फिर नए ट्रेनर साहब ने लगा दिया। तो एक सीरीज के बाद जैसे तो शाहिद को भी तो एक सीरीज से हटाया था। सबसे बड़ी खराबी हुई उस वक्त 30 अप्रैल 2024 को जब आपने कप्तान चेंज कर दिया दोबारा। हाँ, और आपने एक तरह से डिस्कॉर्ड टीम में डाल दी कि शाहीन को आपने हटा के सही नहीं किया। तो बात नहीं आप करें, मैं ये कह रहा था कि उनसे भी तो पूछा जाए, जो 5-5 ओपनर डालते हैं वो सिलेक्टर क्या मतलब उनकी जातियां नहीं है। आप सारा मलबा टीम हारने का बाबर पे डाल रहे हैं, वो क्या मतलब यही तो कहने का शफाफ मतलब। लोग हैं वो लोग। ओवरऑल सब जिम्मेदार है, कोई एक बात ज्यादा नहीं वो डालना। जिम्मेदार हैं। बात यह है कि जब आप 6 वर्ल्ड इवेंट्स के बाद कुछ रिजल्ट नहीं लाएंगे और प्रोसेस ऑफ लर्निंग आगे नहीं बढ़ रहा, तो बाबर पे ज्यादा बात हो रही प्रोसेस है। ऑफ लर्निंग नहीं है, बात यह है कि कप्तान की बात मानते हैं वो लोग कि वो प्लेयर नहीं चाहिए मुझे। अब आप देखें 5-5 ओपनर्स आप सिलेक्ट करते हैं, किसी मेन बड़े इवेंट में नहीं करते। आपका ये तीसरा वर्ल्ड कप आ गया तो आप 5-5 ओपनर रख रहे हैं। Exactly. ये आप सीरीज में डिसाइड एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप चांस देते हैं। अब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुई है, 9 लड़के नहीं है इस वर्ल्ड कप के, नए भी पुराने भी। उनको पता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने और बैकअप तैयार करना है। ऐसे प्लेयर बनाए जाते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान ने किए कब है ऐसा काम, बिल्कुल किया भी कब नहीं है? किया, तो फिर हम क्यों ना कहे सहवाग जैसा प्लेयर जिसको पता है कि जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जितने बड़े बड़े बॉलरों को फेंटा दिया है, तो ये भी वैसे ही करे। आज तो उससे ज्यादा बड़े प्लेयर आने चाहिए थे।